अवैध कार्यों को लेकर बीते कई महीनों से पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां एक और सत्ता पक्ष के विधायक पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि अवैध कार्यों को बंद किया जाए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी थाने में खड़ा होकर अवैध कार्यों को बंद करने की चेतावनी दी। बीते कुछ महीने बाद फिर से विपक्ष ने ज्ञापन सौंपकर अवैध कार्यों को बंद करने की थाने में चेतावनी दी, जिसके बाद चिरमिरी पुलिस द्वारा अवैध कार्य को लेकर कई कार्रवाई की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में एससीएल पुलिस प्रशासन और सत्ता के बीच चल रहे आरोपों को डीडी समाचार ने बारीकी से समझने का प्रयास किया। देखिए खास रिपोर्ट। कोरिया जिले के चिरमिरी हल्दीबाड़ी के खदानों में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को देखा जा रहा है। इसी मामले को लेकर के हल्दीबाड़ी कोल माइंस के ऑफिस में आकर के हमने सब एरिया साहब से बात की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को लेकर के शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को आवेदन भी दिया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। वही दिन दहाड़े चोरी हो रही है, जिसको लेकर के सब एरिया साहब ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोल माइंस के खदानों को बंद भी करना पड़े। यहाँ तक कि दिन दहाड़े चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो दिन दहाड़े पानी के मोटर तक को चोरी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्ती नहीं बरती जा रही है और ना ही कोई सिक्योरिटी दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन द्वारा कोल माइंस प्रशासन द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाती है और इस चोरी में रोकथाम लग पाता है कि चोरी। तो जैसे खदान बंद हुआ जी, खदान से सामान हम लोग बाहर निकाले हैं, तो सारे खदान धीरे धीरे निकाल के हम लोग सीन 5 में दूसरे पैनल में लेके जा रहे थे। तो इसी बीच में जो सामान बाहर था लेके जा ही रहे थे कि चोरी करना चालू किया। शुरू में तो 8-10 चोर आने लगे, उसके बाद बीच में अभी पिछले सप्ताह तो अति हो गया, मतलब 50। क्या चोरी कर चुके हैं सर अभी तक? बहुत मोटर चोरी हुआ है, गर्दर चोरी हुआ है, रेल चोरी हुआ है, ट्रांसफार्मर भी चोरी हुआ है। पूरा ट्रांसफार्मर लेके चले गए। सर इसको सूचना कहीं कर रहे हैं थाना में? थाना वगैरह सब जगह हम लोग खबर कर चुके हैं। थाना में वो उनके तरफ से अभी तक क्या पहल की गई है? आते हैं, रात में आते हैं कभी, लेकिन ऐसा तो अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि चोरी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पहले लगातार चोरी हो रही थी। अभी हम कोरिया जिला के हल्दीबाड़ी 6 नंबर माइंस में खड़े हैं, जहां पे आए दिन खदानों में चोरी की वारदात को देखा जा रहा है। वहीं हम इस मामले को देखने के लिए आए तो आपको दिखाते हैं कि इस खदान में चोरों ने इस कदर चोरी की है कि यहाँ पे पूरा जगह एक टाइम पे भरा रहता था, लेकिन आज देखा जाए तो इस चोरों ने इस जगह को पूरा साफ कर दिया है और यहाँ पे केवल एक गार्ड अवेलेबल है जो कि पैर से भी विकलांग है। आइए हम उनसे बात करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि चोरों ने यहाँ पे कितनी चोरी की है और क्या क्या चोरी हुई है। यहाँ पे अभी तक क्या क्या चोरी हुआ है? अभी लाइन में टीना उना चप्पड़ टीना उना चप्पड़ पट सब गया है, लोहा वोहा गया है। आपकी ड्यूटी यहाँ पे कब से कब तक रहती है? 11 बजे से यहाँ अभी से 3 बजे 11 बजे तक। आपके पैर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके अलावा जो आते होंगे गार्ड, क्या उनके पैर में भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे चोर आते हैं, कोई रहता है, कोई दिन रहते हैं, कोई दिन नहीं भी रहते हैं। यहाँ गार्ड पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रहते ऐसे? हाँ, और पल्ली वाले जो आते हैं वो रहते हैं, नहीं रहते हैं यहाँ। जैसे कि हमने यहाँ से गार्ड से बात की और यह पता चला कि यहाँ पे शिफ्ट वाइज गार्ड रहते हैं, लेकिन इनका कहना ये भी कि कोई टाइम नहीं भी रहते। ऐसे में चोरों पे रोकथाम कैसे लग सकता है, जहाँ पे महापौर का कहना है कि एससीएल की लापरवाही की वजह से ये चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन वहीं पे सब एरिया का कहना ये भी है कि शासन प्रशासन को आवेदन दिया गया है, लेकिन महापौर वहीं पे ये भी कह रही हैं अगर वो आवेदन दिए हैं तो उनके पास वो आवेदन ला के दिखाए और वो आगे की कार्रवाई भी करेंगी। देखिए, जो एससीएल खदानों में चोरियां हो रही हैं, तो इसमें तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, ये पूरी तरीके से एससीएल प्रबंधन की नाकामी है, क्योंकि हमारे पास जो भी पुलिस प्रशासन है वो अपना काम बाकायदा ईमानदारी से कर रही है। हमारे पास जो भी कंप्लेन आता है उस
उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन SCCL की तरफ से जो अपना प्रोटेक्शन के लिए ये गार्ड वगैरह रखते थे, उसमें शायद इन लोग अपना कोताही बरत रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या जो भी इनका दिक्कत होगा, जैसा भी इनका काम होगा। क्योंकि मैं जब एक बार गेला पानी में भी चोरी हुआ था, उस समय मैं खुद गई थी, तो वहाँ पे गार्ड के नाम पे एक विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ था। तो जब इस टाइप के गार्ड ये रखेंगे तो किस बेस पे ये आरोप लगा सकते हैं कि चोरियाँ हो रही हैं। इनको खुद इनके पास, क्योंकि हमारे पास पुलिस के पास हमारे पास लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड साधन है, लेकिन SCCL प्रबंधन के पास भी बहुत सारे इन लोग गार्ड्स रखते थे पहले, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। सवेरे साहब का कहना है ये कि शासन प्रशासन पे आरोप, शासन प्रशासन पर आरोप ये कैसे लगा सकते हैं जब ये खुद ही अपना निकम्मापन को छुपा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पास अगर ऐसा कुछ होता है कि शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी चीज़ कोताही बढ़ती जा रही है, तो वो खुद आए हमारे पास, हम भी उनके साथ जाके और मौके स्थल पे जाएंगे, FIR कराएंगे, एक्शन लेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उनका जो काम है वो तो करें अपनी ईमानदारी से। तो कबाड़ बंद करने कह रहे हैं, बोलते हैं कबाड़ अगर बंद होगा तो चोरी भी बंद होगी। देखिए, कबाड़ जहाँ तक हमें पता है कि चिरमिरी में कबाड़ बंद है पूरी तरीके से, और अगर इनके पास अगर कोई जानकारी है तो वो हमें आगे बता। उन्होंने आवेदन भी दिया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसको आवेदन दिया है? कलेक्टर को आवेदन दिया है, SSK बिलासपुर हेडक्वार्टर में आवेदन वो दिया बिल्कुल गया। लाके हमको दिखाएं कहाँ आवेदन दिए, हम उनके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। आए हमसे बताएं तो बात तो करें। आगे इस पे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे आपको मिलता है कोई प्रूफ कि हाँ इन्होंने दिया, बिल्कुल, अगर हमारे पास आते हैं, हमको बताते हैं, और जहाँ भी इनके साथ जाने की बात होती है, कबाड़ के बारे में, चोरी के बारे में, हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, कार्रवाई कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पहले खुद तो फ्रंट में है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि पुलिस कार्रवाई करने जाती है और इन्हीं के अधिकारी बोल देते हैं कि ये हमारा सामान, ये हमारा चीज़ें नहीं है। अभी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और श्रीमान CSP महोदय द्वारा कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो हमारे द्वारा चोरों को पकड़ करके उनसे सामान जब्ती किया गया है और उन पर कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। आगे सर इसकी क्या कार्रवाई की जाएगी? अब सामूहिक रूप से SCCL प्रबंधन से भी हमारे द्वारा सहायता मांगी गई है, क्योंकि उनके द्वारा सिक्योरिटी लगाई नहीं गई प्रॉपर, जिसके कारण की चोरियां बढ़ रही हैं। और हमारे द्वारा गश्त में लगातार इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति यदि SCCL के प्रेजेंस में यदि मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइम पे लोहे से भरा रहता था। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 करोड़ के यहाँ पे लोहे थे। कम से कम चोरों ने 5 से 6 करोड़ के लोहे को गायब कर दिया। सवेरे का कहना है कि ऐसी अगर चोरों का आतंक रहा तो आने वाले समय में कोरिया खदान को बंद भी किया जा सकता है। कोरिया जिला से इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट।